ज्योतिष में कहा जाता है कि जब शनि वक्री होते हैं तब वो व्यक्ति के कर्मों का गहराई से हिसाब लेते हैं। ये समय केवल सजा देने का नहीं बल्कि अधूरे कर्म पूरी करवाने का है, गलतियों को सुधारने और जीवन की दिशा बदलने का है। 27 जुलाई 2026 इस दिन से कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्री अवस्था 11 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है, यानी कि पूरे 138 दिनों तक। वृश्चिक राशि, ये समय साधारण नहीं होगा। किसी के लिए ये समय कैरियर में नई शुरुआत लेकर आएगा तो किसी के लिए धन लाभ के रास्ते खोलेगा। किसी के लिए अपने रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब किस्मत कहाँ पे आपका साथ देगी या फिर कहीं ना कहीं आपके कर्मों का हिसाब किताब वापस होगा। शनि जब वक्री होते हैं तब उनके भीतर जो ऊर्जा है वो और काम करने लग जाती है। इस दौरान व्यक्ति अपने पुराने निर्णय, अधूरे काम और कर्मों का सामना करता है। जो मेहनती होते हैं, ईमानदारी रखते हैं, धैर्य रखते हैं, उन्हें धीरे धीरे बड़ा फल मिलता है। लेकिन जो जिम्मेदारियों से भागते हैं उनके लिए ये समय कठिन हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपके लिए शनि पंचम भाव में वक्री रहेंगे और पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि, निवेश और भविष्य की योजनाओं का माना जाता है। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शनि देव का नाम सुनते हैं मन में उनके डर पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि शनि की टेढ़ी नजर पड़ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या सच में शनि केवल दुख और कष्ट देने वाले ग्रह माने जाते हैं या फिर सच्चाई कुछ और है, जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं? कहीं ना कहीं डरते इसलिए हैं क्योंकि शनि कर्मों का हिसाब करते हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो आखिर ऐसा क्या होता है जो कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी इस जीवन का महत्वपूर्ण समय मानते हैं। 27 जुलाई 2026 से शनि देव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और ये स्थिति पूरे 138 दिनों तक रहेगी। ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये वो समय है जब शनि देव आपके कर्मों की किताब को खोलेंगे। आपने पिछले कई वर्षों में जो बोया है उसी का फल अब आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, मेहनत की है, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो ये वक्री शनि आपको ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। लेकिन यदि आपने छल, कपट, अहंकार या फिर आलस अपनाया तो यही शनि आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिखाएंगे। अब बात करते हैं शनि और वृश्चिक राशि, इन दोनों का संबंध कैसा रहता है। ज्योतिष में मंगल और शनि का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न माना जाता है। मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल तेज, साहसी, तुरंत निर्णय लेने वाले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जबकि जो शनि होते हैं वो धैर्यवान होते हैं, धीमी गति से चलते हैं, योजनाबद्ध चलते हैं और कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसी कारण इन दोनों ग्रहों के बीच स्वाभाविक मतभेद माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शनि हमेशा वृश्चिक राशि वालों को नुकसान करेंगे। असल में वृश्चिक राशि वालों के जीवन का जो संघर्ष है परिवर्तन और चुनौतियों से जुड़ा होता है। शनिदेव इन्हें कठिन परिस्थितियों के माध्यम से और मजबूत, परिपक्व और जिम्मेदार बनाते हैं। अक्सर देखा गया है वृश्चिक राशि के जातक को सफलता आसानी से नहीं मिलती। उन्हें पहले संघर्ष करना पड़ता है, कई बार असफलता से सामना करना पड़ता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो लंबे समय तक टिकती है और यही शनि का प्रभाव माना जाता है। यदि वृश्चिक राशि का व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, अनुशासन में रहता है, अपने कर्मों को सही रखता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। लेकिन अगर आप में से कोई व्यक्ति क्रोध, अहंकार, जल्दीबाजी, छल कपट या फिर गलत रास्ता अपनाता है तो शनिदेव उसे समय समय पर सबक भी सिखाते हैं। यही कारण है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए
शनि डरने का नहीं बल्कि अपने कर्म सुधारने का संदेश लेकर आए हैं। एक और खास बात, वृश्चिक राशि के लोग अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। यही गुण शनि देव को पसंद आता है। इसीलिए जो लोग धैर्य और अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन अस्थायी सफलता मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। 27 जुलाई के बाद कैरियर में बड़ा ब्रेक मिलेगा। पिछले कई महीनों से जो काम रुके हुए थे वो फिर से शुरू हो सकते हैं। पुराने बॉस या फिर कंपनी से दोबारा संपर्क बन सकता है। हालांकि जल्दीबाजी में सफलता नहीं मिलेगी। हर उपलब्धि मेहनत और धैर्य के बाद ही मिलेगी। जॉब बदलने का विचार है, तैयारी पूरी होनी चाहिए तभी आपको निर्णय लेना है। आधे अधूरे काम के बीच में आपको गुस्से में आकर किसी के साथ झगड़ा कर कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ना है। पुरानी कंपनी से भी ऑफर मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये समय डिसिप्लिन का है। जितना डिसिप्लिन में रहकर आप काम कीजिएगा उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। लगातार मेहनत करने वाले को अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये समय लाभदायक रहेगा क्योंकि पुराने ग्राहकों के साथ साथ नए ग्राहक भी आपसे जुड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इस समय करना है, सोच समझ के करें। जल्दीबाजी में निवेश किया गया घाटा का सौदा होगा। फाइनेंस को देखा जाए तो रुके हुए पैसे मिलने की संभावना बन रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पुराने खर्च भी सामने आएंगे। लोन लेना पड़ सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट और इस समय अगर आप क्रिप्टो वगैरह में कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भावनाओं में आकर कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ ध्यान आपका भटक भी सकता है, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। खासकर वो स्टूडेंट जो इस समय गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में गलतफहमियां दूर करने का समय है। यदि ब्रेकअप हुआ था तो दोबारा बातचीत भी हो सकती है, लेकिन अहंकार रिश्ते को बिगाड़ देगा। सच्चाई और विश्वास बनाए रखना है। जीवन साथी के साथ पुराने विवाद खत्म होंगे और इस समय परिवार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर आप सुरक्षित तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे फैसले आप ले सकते हैं। धैर्यता से काम लें, सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने पटरी पर आएगी। उतावलापन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में किसी बात को लेकर झगड़े की संभावना बन रही है। सुलह आपको करवाना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर बात की जाए आपके स्वास्थ्य की तो इस समय तनाव, नींद में कमी, पेट संबंधित समस्या होगी। योगा करें, प्राणायाम करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं, टेंशन से फ्री रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर प्रेशर ना लें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, खुद को रिलैक्स रखें। वृश्चिक राशि, एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि जब शनि वक्री होंगे तब आध्यात्मिक झुकाव आपका है जो बढ़ जाएगा। आप मंदिर जाना शुरू कर देंगे, पूजा पाठ, दान पुण्य करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं इससे आपको मन को शांति प्राप्त होगा। किन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा तो जो मेहनती है, जिसे दूसरों के काम से कोई मतलब नहीं होता है, लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं, अनुशासन बनाकर चलते हैं। और किन लोगों को सावधान रहना होगा तो देखिए, आलस करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, बिना सोचे समझे निवेश करने वाले को और रिश्तों में अहंकार रखने वाले को। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम सन शनिचराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। काले तिल और उड़द का दान करें। वक्री शनि कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते हैं, वो केवल आपके कर्मों का आईना दिखाते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, कौन कौन से कांड करके आप बैठे हुए हैं, वही सारी चीजें सामने आएगी। कुछ लोगों के साथ अच्छा होगा अगर उनके कर्म अच्छे हैं, कुछ लोगों के साथ बुरा होगा अगर उनके कर्म खराब हैं, क्योंकि शनि किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ये वही लौटाते हैं जो आपने कभी किसी को दिया है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।